जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का देखे थे। उसका मतलब बेसिक क्या क्या होता है, बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या है, एक घातीय बहुपद क्या है, सब हम लोग देख लीजिए थे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेना है बहुपद का पद। बहुपद का पद, बहुपद का पद टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहने का मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन है 9x² प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें क्या है 1 2 3, तो ये भी बहुपद का 9x² भी पद हो गया, 4x भी पद हो गया और 3 भी पद हो गया। ठीक है, बहुपद का पद यही होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एगो कोई क्वेश्चन है 8x प्लस 4, तो इसमें क्या पद है, एक पद दो पद, तो ये सब अलग अलग बहुपद का क्या कहलाता है, पद कहलाता है। मतलब कितना अति से मिलकर बना वो सब क्या होता है, पद कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो थोड़ा सा थ्योरी में जो बचा हुआ है, जो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 में, है ना। एक्सरसाइज 2.1 चलिए देखिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर किसी का ग्राफीय आलेख इस टाइप से रहे, पैरेलल हो, सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा कहने को होता है ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब पैरेलल हो, सीधी रेखा हो, टेढ़ा टुकड़ा ना हो। ठीक है, तो वो उसका होता है एक घातीय, क्या होता है, एक घातीय बहुपद। ठीक है, अगर किसी का हल करें, अगर कोई ग्राफ दिया रहेगा, उसमें उसको मतलब बोलेगा कि इस टाइप से सीधी रेखा में है, टेढ़ा कहीं नहीं है, तो अब बोलेगा किस बहुपद का उदाहरण, तो क्या बोलना है हम लोग, एक घातीय बहुपद। क्या बोलना है, एक घातीय बहुपद, है ना। और अगर टेढ़ा रहे ऐसे, वक्र के आकार का इस टाइप से, ऐसे, चाहे तो इस टाइप से ऊपर उठे ऐसे, चाहे तो इस टाइप से, चाहे तो इस टाइप से, ती होता है द्विघातीय। क्या होता है, द्विघातीय बहुपद। बस दो ही चीज़ याद रखना है, एक घातीय और द्विघातीय। एक घातीय क्या है, तो जिस पैरेलल हो, एकदम सीधी रेखा में हो, तो क्या होता है एक घातीय। जो वक्र हो, आधा कटोरा जैसा, वक्र मतलब आधा कटोरा जैसा, वो क्या होता है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो एक घातीय द्विघातीय समझ में आ गया। कहीं कहीं इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ऐसे है, क्या घातीय है, तो इसमें न वक्रे है, न गोल है, मतलब इस टाइप से है, ना सीधे है, तो ये क्या होगा, ना एक घातीय ना द्विघातीय है। कभी कभी इस टाइप से रहेगा, इससे ऐसे पहाड़ नहीं है, तो देखिए ना सीधे है और ना, मतलब वक्र तो है लेकिन कैन गो है ना, बहुत सारा है, तो ये भी ना एक घातीय होगा ना ही द्विघातीय। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए बहुपद के आलेख को देखकर जांच करें कि एक घातीय या द्विघातीय या न तो एक घातीय नहीं द्विघातीय। मतलब नीचे दिया हुआ एक आलेख दिया हुआ, पहला आलेख किस टाइप से है, इस टाइप से है, ऐसे। हाँ देखिए, जो समानांतर हो इस टाइप से, इस टाइप ऐसे, जो पड़ा हुआ हो, ठीक है, ऐसे जैसे पेन देखिए इस टाइप से, वो होता है एक सच। क्या होता है, एक सच होता है। ठीक है, एक सच। और जो खड़ा लिखा हो या, इसको होता है बाई एच। क्या होता है, बाई एच। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स, तो इसको एक्स डैश, ये बाई तो बाई डैश। ठीक है, बीच में जीरो होता है, बीच में कितना होता है, जीरो होता है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जीरो क्या कहते हैं, मूल बिंदु। हम लोग के चैप्टर पढ़ने निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ पे हम लोग इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस टाइप से देखा है, बोला है क्वेश्चन कि आपको इस आलेख को देखकर बताना है कि एक घातीय है कि द्विघातीय। फिर से इस आलेख को आपको देखना है, देखकर बताना है कि किसका आलेख है, एक घातीय का कि द्विघातीय का। देखिए इसमें क्या है, एक ही लाइन है, वो भी मतलब है तो टेढ़ा, मतलब इसमें तो टेढ़ा टाइप के लिखे, लेकिन है तो एकदम पैरेलल है ना, एकदम सीधा है ना। टेढ़ा का मतलब कि इस टाइप से ऐसे ना, इससे सांप जैसा सर्पिलाकार है ना, एकदम किधर रुखे भी है ना, लेकिन सीधा है ना, कहीं भी टेढ़ा नहीं है।
तो अभी बताए हैं कि जो सब सीधा है तो क्या होगा, एक घातीय बहुपद। क्या होगा, एक घातीय बहुपद। भी क्वेश्चन ये सब है, 1 नंबर में क्वेश्चन हमेशा आता है, दे देगा पहले रेखा, बोलेगा एक घातीय, इसमें से कौन एक घातीय चाहे कौन द्विघातीय है। इस समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं दूसरा। इसमें क्या है, ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ कॉपी में है इस टाइप से, है ना। यहाँ पे एक्स डैश इधर एक्स, इधर वाई, इधर वाई डैश। इसमें भी दे दिया, यहाँ पे दे दिया इस टाइप से सीधा। तो हम सीधा रेखा है, क्या है, सीधा रेखा है। बोला कि किस बहुपद का ग्राफ है, मतलब कि एक घातीय बहुपद का ग्राफ है कि द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है। तो यह तो देखने में सीधा लग रहा है, और जब सीधा हो तो क्या होगा, एक घातीय बहुपद। क्या होगा, एक घातीय बहुपद, है ना। बहुत दिनों से हम वीडियो ना बना रहे थे, हम लोग क्लास नहीं ले रहे थे, अब आप लोग को रेगुलर क्लास मिलेगी। तो हो गया है एक घातीय बहुपद क्या है और द्विघातीय बहुपद क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है इस टाइप से, यहाँ से ऐसे है, यहाँ पे एक्स डैश सॉरी, यहाँ पे वाई डैश एक्स, है ना। तो इसको बोला यहाँ पे इस टाइप से दे दिया आधा कटोरा। तो जब अभी हम लिखा दिए कि जब आधा कटोरा तो क्या होगा, द्विघातीय। क्या होगा, द्विघातीय बहुपद, है ना, द्विघातीय बहुपद। तो ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। 4 कुछ नहीं है, इसको ये हट के 3 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ से हट के ये क्वेश्चन कहाँ चला गया है, और इसमें ऊपर में दे दिया इस टाइप से। इससे बोला कि ये जो बहुपद, जो ये आलेख दिया हुआ है कि एक घातीय बहुपद का है कि द्विघातीय बहुपद का है। तो देखिए वक्र के रूप में क्या है, वक्र मतलब क्या बोलते हैं, आधा कटोरा के जैसा। तो इसको क्या बोल देंगे, जो आप वक्र के रूप में इसे क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ से इस टाइप से, है ना। तो देखिएगा, इसको गौर से देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसको बताइए, ये सीधा रेखा है, सीधा रेखा में कहते तो कहीं सीधा, यहाँ से टेढ़ा गया है, फिर यहाँ से फिर टेढ़ा हो गया है, और यह तो एकदम प्योर इस टाइप से ना बढ़िया से वक्र है, देखे में अच्छा लगा। तो ना देखिए एकदम दूसरा टाइप से है। तो अभी बताएं कि जब ना ऐसे रहे और ना इस टाइप से रहे, तो ना ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, मतलब कि ऐसे ना है तो ना घातीय होगा, ऐसे ना है तो ना द्विघातीय होगा। ये किसका होगा, ना एक घातीय और ना ही द्विघातीय। क्या समझ में आया, देखिए इस टाइप से होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक घातीय, और इस टाइप से होता है तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय। तो इस टाइप से है मतलब सीधा है, इसमें नहीं है तो एक घातीय नहीं होगा, है ना, नए घातीय होगा। और फिर देखिए इस टाइप से है, नहीं है, इस टाइप से भी नहीं है। तो जब इस टाइप से नहीं है तो ना ही द्विघातीय। कहने को इसका आंसर क्या होगा, ना एक घातीय और ना ही द्विघातीय। इसको जस्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 6ठा नंबर, इसको स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। ये 5वां नंबर था, अब 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से ऐसे बना हुआ है ग्राफ, आलेख, है ना। इसको भी एक्स डैश एक्स, वाई डैश, है ना, वाई डैश नीचे है। देखिएगा इसमें क्या है, यहाँ से इस टाइप से, यहाँ से इधर भी गया है, यहाँ तीर के निशान, और इधर भी गया है, यहाँ तीर के निशान। तो कहने का मतलब इधर से इस टाइप से है, ना ही मुख्य रूप से सीधा है और ना ही बढ़िया से वक्र है, क्या तीर कोना टाइप से, इस टाइप से कोना है। अब कहिएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो सीधा है, तो ये नहीं बोला है कि यहाँ से यहाँ तक खाली रहता, अगर तीर के निशान नहीं, मतलब कि ये अलग हट जाता, ये नहीं रहता, तब एक घातीय होता। लेकिन यहाँ से गया है, फिर हम सीधा मुड़ा है,
क्या बोला, एकदम सीधा सीधा मोड़ा है, तो ना तीरे के निशान जैसा है, मतलब ना ही सीधा रेखा है, तो एक घातीय नहीं होगा, ना ही एक घातीय, और ना ही इस टाइप से पैरेलल है, सॉरी वक्र है, तो ना ही द्विघातीय है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ना ही एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। अब इसको बाद चलते हैं छठा नंबर, सातवां नंबर चलते हैं, सातवां और आठवां। देखिए सातवां भी यही बोला है, क्वेश्चन इस टाइप से ऐसे करके ऐसे है ना, बस यहीं तक है, कहाँ तक है, यहीं तक है। तो देखिए इसमें ना सीधा रेखा है, समझा रहे हैं बढ़िया से, ना ही सीधा है और ना ही ऐसे है, मतलब एगो है तो ऐसे सब ऐसा ही है, इसी टाइप से है, लेकिन कोई एगो नहीं है, एगो होना चाहिए। अगर खाली सिर्फ इस टाइप से एक गो रहता तो एक द्विघातीय हो जाता, लेकिन कई गो है, तो पहले सीधा रेखा नहीं है तो ना एक घातीय हो जाएगा है ना, और ना ही इस टाइप से है, सिंगल में इस टाइप से है, तो ना ही द्विघातीय हो जाएगा है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना एक घातीय और ना ही द्विघातीय है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। इसी में देख लेते हैं कितना मीटर का है। चलिए देखिए यहाँ पे उसको इस टाइप से ऐसे करके इससे है ना, तभी देखिए अभी ना इस लाइन में है, प्योर लाइन नहीं है, और ना सिंगल, एगो सिंगल नहीं है, एकदम के गो, एगो यहाँ से करेंगे तो एगो, फिर यहाँ से दो गो होना चाहिए, के गो एगो, अगर एगो रहता तो द्विघातीय हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या गो है, दो है, तो ना ही यही, ना ही सीधी रेखा वाला है, तो नहीं यही है, तो ये ना है तो ना घातीय, नहीं भी नहीं है तो ये नहीं द्विघातीय है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहाँ px एक बहुपद है, प्रत्येक की स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या बोला है, शून्यांकों की संख्या, मतलब कितना इसका शून्यक होगा है ना। तो इसमें थोड़ा सा गौर से देखिएगा, शून्यक क्या होगा जो देखना, ठीक ना। जैसे अगर कोई आलेख दे दे यहाँ पे इस टाइप से, ऐसा आलेख होता है ना, ये होता है एक सच, क्या होता है एक सच, और ये क्या होता है वाई एच है ना, ऊपर प्लस में था माइनस में था माइनस में, ये एक सच और ये वाई एच, इतना तो हम लोग जानते हैं है ना। तब देखिएगा अगर कोई मतलब कोई आलेख का जो इस टाइप से आ रहा था, इस टाइप से अगर ए वाला कोई आलेख एक्स एच को जितना बार काटे उतना ही बहुपद हो, शून्यकों की संख्या होगा। जैसे देख लीजिए, अब कोई ऐसे क्वेश्चन है इस टाइप से, ऐसा भी देखे हैं, तो ये इसको पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसको देख लें, एक सच को यहाँ से यहाँ तक के बार काटा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 4, शून्यकों की संख्या 4। फिर से देखिए इस टाइप से रहेगा इससे है ना। अगर इस टाइप, अब देखिएगा यहाँ पे देखिए जितना बार काटा शून्यकों की संख्या उतना। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए ऐसे दे देते हैं, देखिएगा तो इस देखिए यहाँ पे के बार काटा है, एक बार और एक बार यहाँ दुई बार काटा, तो शून्यकों की संख्या 2। अब यहाँ पे ना देखिए एक बार ही यहाँ, एक बार इसको भी काटा है, इसको तो एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे 3 बार नहीं होगा, 2 बार होगा। 2 बार कैसे होगा, शून्यकों की संख्या 2 कैसे होगा, तो देखते हैं कितना बार काटा है एक सच, मतलब जो इस टाइप से है, ऐसे खड़ा ना ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है। तो जो इस टाइप से क्या है, इस टाइप से एच को, मतलब जो एक सच को कितना बार काटा है, एक बार और 2 बार, तो 2 बार काटा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में कितना क्या कह रहा है जो देखते हैं है ना। तो हम जल्दी क्वेश्चन हम पहले लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इस टाइप से है,
यह दूसरा है, चलिए हो गया। तीसरा है चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा का पहला है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। इसमें पूछा है कि सब आलेख दिया हुआ है, इस आलेख के माध्यम से आपको बताना है कि इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन ये है, तो इसमें एक सच ही है ना, इस समय एक सच कौन है, ये वाला है ना। तो क्या बोले हैं, हमेशा एक्स अक्ष को देखना है, वाई को नहीं देखना है। एक्स अक्ष में देखना है कि एक्स अक्ष को जो आलेख दिया कितना बार काटा है ना। तो यहाँ पे देखिए तो क्या बार काटा है, इसको देखिए एक बार काटा और एक बार यहाँ काटा, तो एक बार 2 बार, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना, 2। समझ में आया होगा। कितना बार काटा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। एक सच को देखें, यहाँ ये ना कि यहाँ पे भी देखिए एक बार काटा, तो इसको नहीं देखना, हमेशा किसको देखना, एक सच को। तो एक बार 2 बार, तो शून्यकों की संख्या 2। इसमें ये इसको शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो देखिए एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। इसको आप देखिए आगे देखिए, देखते हैं इसको कितना बार काटा, एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, इसका भी शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। इसको देखिए सिर्फ मतलब इसको नहीं देखना, इसको देखिए एक बार ही काटा है, तो शून्यकों की संख्या 1 होता है। इसमें भी देखिए एक बार ही काटा यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या 1। इसको इसमें देखिए सिर्फ यहाँ से काटा, यहाँ एक बार काटा, तो इसका भी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। तो ये समझ में आया होगा दूसरा क्वेश्चन के शून्यकों की संख्या कैसे निकलता है। जब एक सच को जितना बार काटे, 2 बार काटे तो शून्य की संख्या 2, एक बार काटे तो शून्यकों की संख्या 1। तो ये समझ में आ गई होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 में भी क्वेश्चन वहीं पे बोला है, इसमें भी आप शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बोला है कि ये आलेख देखकर आपको बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का पहला, कि देखिएगा एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा, 1 बार काटा, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितना बार काटा, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, तो 1 1 2, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। इसमें देखिए कितना बार काटा है, 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा, इसको शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। इसमें देखना है कि इस लाइन को इसमें एक बार भी नहीं काटा, तो ऊपर चला गया, एक बार भी नहीं काटा, तो जब नहीं काटा तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। शून्यकों की संख्या 0। तो 61/2.1 आपको समझ में आया होगा। हम अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो अब देखना है कि हम 61/2.1 का पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं, है ना। तो अब हम लोग 61/2.2 देखेंगे। 61 क्या देखेंगे, 2.2। अब 2.2 पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में भी जान लें। इसके बदले में जान लेते हैं। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए। तो इसमें क्या है कि द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात द्विघात मतलब जिसमें पावर 2 हो, है ना, जिसका पावर 2 हो। तो द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र पूछेगा सबसे पहले, सामान्य सूत्र।
तो द्विघात बहुपद का समान सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0, है ना। 0 लिखे बाद में लिखिएगा। तो इस देखिए पूछेगा द्विघात बहुपद का समान सूत्र, तो क्या लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब होता है कि जैसे हम देख क्वेश्चन लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0, है ना। अगर एक 8x² प्लस 4x प्लस में 3 बराबर में 0, तो देखिएगा यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ पे x² था, क्या था x²। x² के आगे वाला क्या बोलते थे, 2 बोलते थे, मतलब a बोलते थे, मतलब x² का गुणांक क्या है a है। यहाँ पे भी x² का गुणांक क्या है 8 है, तो मतलब a का मान क्या हो जाएगा 8, यानी जो आगे वाला x² का आगे रहता है वो क्या होता है a होता है। ये होता है x के बगल वाला को b, x के गुणांक को b कहते हैं, x² के गुणांक को a बोलते हैं, और जो अचर रहता है जो कभी ना बदलता है वो क्या होता है c होता है। तो देखिए यहाँ x² के आगे क्या है 8, तो a का मान कितना हो जाएगा 8। x के आगे कितना है 4, x के आगे वालों को b बोलते हैं, x का आगे कितना है 4, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4। और जो अचर राशि 1 2 3 के रूप में रहे तो वो क्या होता है c होता है, तो c के मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे और देख लेते हैं 9x प्लस 3 बराबर 0, 9x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे आप देखिएगा a के मान b के मान और c के मान, तो a किसको कहते हैं जो x² के गुणांक हो, तो इसमें x² कहीं है नहीं है, तो जब x² के गुणांक नहीं है तो a के मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए b देखना है, b किसको कहते हैं जो x के गुणांक हो, किसका गुणांक हो x का गुणांक हो। यहाँ पे देखिए x है, x का गुणांक कितना है 9, तो b के मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर देखते हैं c का मान, देखते हैं c जो एक अंक वाला में रहे तो अंक में 3 है, तो c का मान कितना हो गया 3। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये सब एग्जाम्पल था। इस टाइप रहेगा x² प्लस 9 बराबर 0, x² प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए a के मान निकालना है आपको, b के मान निकालना और c के मान निकालना है। तो a का मान कौन होगा, a किसको कहते हैं जो x² का गुणांक हो, तो x² का गुणांक किसको आगे कुछ नहीं था 1 है, कुछ ना तो 1 रहता है, तो x² का गुणांक कितना हो गया 1। b देखना है, b का गुणांक बोलेगा, b का गुणांक, तो b कहीं है इसमें, b किसको कहते हैं जो x का गुणांक हो, तो b किसको कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे b किसको किए थे x का गुणांक, तो इसमें कहीं x नहीं है, x² है लेकिन x इसमें कहीं नहीं है, तो b बराबर कितना हो जाएगा नहीं है तो 0। और यहाँ पे c का मान 9 हो जाएगा, c अंक वाला कहते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, x² माइनस 9x बराबर 3 है ना। इसमें बोलेगा a के मान b के मान और c के मान, तो a के मान क्या जो x² के आगे, यहाँ पे x² के आगे कुछ ना तो 1 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। b के मान क्या निकालेंगे जो x का गुणांक हो, तो x यहाँ है, x का गुणांक कितना है -9, चिन्ह के साथ होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस में है तो -9, ठीक है, प्लस में रहता तो 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए c का मान पूछेगा, तो c देखिए c किसको कहते हैं जो अचर के रूप में है, लेकिन ये अचर वाला है जो बराबर के इस साइड चला गया, बराबर के इस साइड चला गया है, तो बराबर के इस साइड चला गया तो उसको हम पहले सबसे पहले इधर लाएंगे। देखिए x² के x² लिखे 9x, तो 9 से लिखिए, प्लस में ये है बराबर की साइड आएगा तो -3 और बराबर में 0, तो c के मान कितना हो जाएगा -3। तो a क्या है, b क्या है, c क्या है, कैसे निकलता है इस समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं। देखिए किसी भी बहुपद है उसका मतलब शून्य का योग होता है, लेकिन 2 शून्य लिखते हैं। बहुपद के यहाँ पे मान लेते हैं, मान लिया कि बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। हमको मानना क्या है कि कोई बहुपद है उसका 2 शून्यक निकाला, पहला शून्यक को अल्फा मान लेंगे या दूसरा शून्यक को बीटा, पहला शून्यक को अल्फा और दूसरा शून्यक को बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे बोला है एक फार्मूला होगा शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग, है ना। तो शून्यक हम क्या माने थे, एगो माने थे अल्फा और दूसरा का क्या माने थे बीटा, और शून्यकों का योग बोला मतलब एगो अल्फा और बीटा का
योगी फार्मूला, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी शून्यकों का योग बोले या तो शून्यक माने थे एगो अल्फा एगो बीटा, एक अल्फा एक बीटा। जब ये दोनों का योग बोला तो दोनों के जोड़ दिए। तो इसका क्या होता है कि माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स का गुणांक देखिएगा, एक्स कहाँ है यहाँ पे, जैसे समान सूत्र है ना, समान सूत्र को ध्यान में रखिएगा। यही समान सूत्र से आपको देखना है कि एक्स कहाँ है, तो एक्स के आगे क्या है, एक्स का गुणांक कितना है, बी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, बी, तो माइनस बी बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कितना है, ए। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर शून्यक अल्फा बीटा माने तो जोड़ दिए हैं, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस बी बटा ए। यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा डायरेक्ट अगला भी लिखते हैं। अब देखिएगा दो फार्मूला से प्यार रखना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यक अल्फा माने थे और बीटा माने थे, इसका गुणनफल मतलब कि दो अंक को जो गुना करने के बाद आता है उसी को गुणनफल बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा का गुणनफल या गुना कर दिए है ना, अल्फा और बीटा का गुणनफल इन गुना कर दिए। और जब इस दोनों का गुणनफल होता है तो इसका होता है अचर राशि, अचर राशि, अचर राशि, अचर पद या अचर राशि बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर राशि बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर राशि क्या है देखिएगा, अचर राशि क्या है, तो अचर राशि सिर्फ एक्स है, सॉरी अचर राशि क्या है, सी है। अचर राशि क्या है, सी। सी किस अचर किसे कहते हैं, जो अंक में रहे। अभी हम बताए थे सी किसको लिखा जाता है, तो सी हो गया। और एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर कितना है, ए हो गया। तो आप लोग इतना से मतलब नहीं, इतना नहीं लिखना है, बस आपको यहाँ पे रखना है कि शून्यकों का योग बोल दे, शून्यकों का योग बोल दे। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर शून्यकों का योग बोल दे तो अल्फा बीटा माने तो शून्यक, इसका योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होगा, माइनस बी या बटा में ए। और गुणनफल बोल दे अल्फा गुना बीटा तो सी बटा में ए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, शून्यक अल्फा माने थे बीटा माने तो शून्यकों का योग मतलब माइनस अल्फा माइनस बी बटा ए। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा सी बटा ए। तो इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको आप टोटली बढ़िया से इसको याद करिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में, और बीच में कुछ पढ़ाना है नहीं, थोड़ा सा एक दो फार्मूला है वो फार्मूला लिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो देखिए हम बोर्ड पे फार्मूला लिख चुके हैं, और फार्मूला को एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलें। इसको देख लेते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, अगर इस रूप में रहे तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और अगर अल्फा माइनस बीटा का, देखिए इस टाइप से हम अल्फा लिखते हैं, इसको हम बीटा लिखते हैं, ठीक है। सबको अलग अलग लिखने का तरीका है, इसको अल्फा है ये बीटा है। अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोले तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला याद रखिएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू रहे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा को होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर माइनस में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस में, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा प्लस, एक बार प्लस में दोनों अल्फा प्लस बीटा, एक बार माइनस में अल्फा माइनस बीटा। अगर कभी कभी इस टाइप से रहेगा, इसको दे देगा, जैसे मान लीजिए ये है ना, ई वाला क्वेश्चन में रहेगा, बोला कि अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर, मतलब इस टाइप से, मतलब इसका इस रूप में दिया हुआ रहेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ये पटिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसका अगर इस रहेगा तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।